एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक गौरव नाम का लड़का रहता था। वो बहुत ही आलसी था और हमेशा अपने जरूरी कामों को टालता रहता था। वह सोचता था अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स हमेशा उसे समझाते रहते कि बेटा समय के मूल्य को समझो, आज तुम जिस समय को बर्बाद कर रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन लड़का हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। वह सोचता अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा, जिससे वह अपनी पढ़ाई में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता था। वह पूरा दिन मोबाइल चलाता रहता। एक बार जब वह लड़का शहर गया पढ़ाई करने के लिए, तब भी उसकी आदतें नहीं बदली। वह पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बातें करने में, खेलने में टाइम बर्बाद कर देता था। जिस शहर में गौरव रहता था, उसी शहर में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था और लोगों को गाइड किया करता था। एक दिन गौरव ने सोचा कि वह भी उससे मिले ताकि वो कुछ सीख सके। गौरव उस व्यक्ति के पास जाता है। वह बुजुर्ग आदमी पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। गौरव उसे प्रणाम करता है और कहता है कि मेरी मदद कीजिए, मैं जीवन में विफल हो रहा हूँ। मेरे दोस्त हमेशा मुझसे आगे निकल जाते हैं और मैं हमेशा उनसे पीछे रह जाता हूँ। मुझे उन सब से अच्छा बनना है। मुझे बताइए कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। वह बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा तुम संघर्ष झेल रहे हो क्योंकि तुम हमेशा अपने जरूरी कामों को टालते रहते हो। तुम समय के मूल्य को नहीं समझते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही दुखी था। वह हमेशा अपने दुख का कारण और अपनी गरीबी का कारण दूसरों को मानता था। उस शहर का राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। जब राजा को यह बात पता चली तो वह उस व्यक्ति को मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वह व्यक्ति बोलता है, पता नहीं क्यों लोग मुझसे ये बोलते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं जब भी कोई जॉब के लिए जाता हूँ तो लोग मुझे काम ही नहीं देते। राजा को यह सुनकर बहुत दुख होता है। वह बोलता है, एक सौदा करते हैं। तुम सूर्यास्त से पहले मेरे दरबार में आना और जितना सोना चांदी तुम ले जा सकते हो ले जाना। यह सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है और राजा को धन्यवाद बोलता है। राजा चला जाता है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को सारी बात उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और बोलती है, तो जल्दी जाओ और सोना चांदी लेकर आओ। वह व्यक्ति बोलता है, नहीं मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि मैं अभी भूखा हूँ। उसकी पत्नी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और उसे दिया। वह व्यक्ति खाना खाया और उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। वह सोचता है कि चलो थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर चला जाऊंगा, अभी तो बहुत समय है। वो व्यक्ति यह सोचकर सोया कि थोड़ी देर सोऊंगा, लेकिन उसे पूरे 2 घंटे की नींद लग गई। और जब वह उठा तो देखा कि दोपहर हो चुका था। उसने फटाफट अपनी पोटली उठाई और राज दरबार की तरफ दौड़ा। रास्ते में धूप तेज थी, उसे गर्मी लगने लगी। वहीं पर सामने एक पेड़ था जहां हवा चल रही थी। आदमी ने सोचा इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। वह व्यक्ति उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जब वह व्यक्ति वहां बैठ जाता है तो उससे हल्की हल्की नींद आने लगती है। वह सोचता है थोड़ी देर सो जाता हूँ और फिर चला जाऊंगा, लेकिन इस बार उसे पूरे 4 घंटे की नींद लग जाती है। और जब वह उठा तो उसने देखा सूर्यास्त हो चुका था। वह अपनी पोटली उठाता है और राज दरबार की तरफ भागता है, लेकिन वह व्यक्ति जैसे ही राज दरबार के पास पहुंचता है, वह देखता है कि सूरज डूब चुका है और राज दरबार का दरवाजा बंद हो चुका है।
उस व्यक्ति को बहुत दुख होता है, वह बहुत पछताता है क्योंकि उसने समय के मूल्य को नहीं समझा। कहानी खत्म करते ही वह बुजुर्ग आदमी गौरव की तरफ देखता है। गौरव के पास कोई शब्द नहीं थे। वह समझ चुका था कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। वह उस व्यक्ति को धन्यवाद देता है और अपने घर वापस लौट जाता है। अब गौरव अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करता है और अपनी जरूरी कामों को टालने वाली आदत को छोड़ देता है और समय पर अपने सारे काम कर लेता था। अब वह अपने दोस्तों से आगे निकलने लगता है और कुछ ही दिनों में वह अपने कॉलेज का सबसे होनहार बच्चा बन जाता है। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। हमें इसे व्यर्थ में नहीं गंवानी चाहिए। यदि हम इसे बेकार की चीजों पर बर्बाद करेंगे तो ये समय कभी वापस नहीं आएगा और हमारे पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठा लेना चाहिए, नहीं तो पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। समय के मूल्य को समझिए।